हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 को, डिफरेंशिएशन चैप्टर 3 को एंड कर देते हैं। एक्सरसाइज को कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे और कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है। आइए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि आपके पास अगर y इसके बराबर है, मतलब इक्वल है, तो आपने प्रूफ करना है कि आपका जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरीके का आना चाहिए। तो बेटा प्रूफ करना मतलब आना ही यही चाहिए, तो प्रूफ करेंगे बेटा। मैंने कहा प्रूफ प्रूफ करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनटू, और टेंजेंट के अंदर एंगल है बेटा टेंजेंट इनवर्स x बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव ले लो। मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट एंड 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, टेंजेंट के अंदर जो भी एंगल है उसको तो फिलहाल मत देखो क्योंकि अभी पूरी की पूरी बेस है, कोई पावर तो है नहीं। मतलब कि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर। मतलब क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, और इसके एंगल के अंदर वही रहेगा जो रहेगा, और आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स एंड x बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, आसानी से काम हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा देखो सीकेंट स्क्वायर 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x बाय 2। अब यहाँ देखना बेटा 2 आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ऐसी रहेगी। टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4। गेट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, 4 हो जाएगा। और फिर आपने किसका डेरिवेटिव लेना होता है, इस एंगल का जो कि आपके पास रखा हुआ था। बस आपने कोई भी चीज छोड़नी नहीं होती ना, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और आगे। मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। बिल्कुल सर आप लिख सकते हो क्योंकि दिस इज द आइडेंटिटी, टेंजेंट इनवर्स x बाई 2 इंटू 2 टाइम्स। अब इसका देखो फॉर्मूला 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 4 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा बेटा, 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके हो गया। अब ये x बाई 2 जो है इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ये वाली टर्म अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो कुछ y के बराबर है, मैंने हाँ सर है। तो बेटा एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, या फिर हम ऐसे करते हैं ये वाले 4 को यहाँ रख लेते हैं। मैंने कहा ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा, 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, जो कि आपको प्रूव करना था, यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, उसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपके पास y अपॉन एक्स बराबर है टेंजेंट इनवर्स x बाय y, तो आपने शो करना है कि इसका डेरिवेटिव ही आएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा बेटा y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y का डेरिवेटिव आपने लेना है, ठीक है। तो शो करते हैं। मैंने कहा देखो सॉल्यूशन करेंगे। मैंने कहा आपके पास ये टर्म है, इसका डेरिवेटिव लेता हूं। मैंने कहा देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स एंड इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, x बाय 5। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लो। देखो यहाँ पे क्वोशंट रूल लग रहा है। मैंने कहा नीचे वाले को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और x का डेरिवेटिव तो आपके पास वैसे भी 1 आता है, लेकिन मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ। और इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x का स्क्वायर, यहाँ क्वोशंट रूल लगना था, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इसके आगे आप डेरिवेटिव किसका लोगे बेटा, इसके एंगल का जो कि आपके पास रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं देखो x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का y, क्योंकि x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट का कितना होता है बेटा, 1 होता है, और इज अपॉन एक्स स्क्वायर हम यहाँ रखते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन रूल लग रहा है बेटा, y को छोड़ देंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर x को छोड़ देंगे, फिर y का डेरिवेटिव लेंगे, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो कि y स्क्वायर था। अब देखो इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब देखो x
डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर को हम यहाँ रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्स स्क्वायर में ऊपर ले गया हूँ, तो अंदर क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव बन हो जाएगा बेटा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारा जो गोल है वो क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा देखो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, अरे नहीं, एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो इस y को यहाँ रखते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ लेकर आते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स, और अंदर क्या बचेगा बेटा, देखो x, और ये y वहां जाएगा, ये प्लस में इधर आ जाएगी बेटा, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को हम यहाँ रखते हैं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला y जो है वो इधर आ जाएगा प्लस का होके। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करना बाकी रह गया, खुद ही प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ भी एलसीएम लो, यहाँ भी एलसीएम लो, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे अब एलसीएम लो, कितना आ जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब ये वाई स्क्वायर एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा बेटा, कितना हो जाएगा आपके पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, और यहाँ भी प्लस का कितना बचेगा एक्स क्यूब, सिंपल एज दैट। अब यहाँ देखो, अब जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई आपका जैसे ही है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, वाई का क्यूब, और वाई इंटू वाई का कितना हो वाई का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड में आते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इससे ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ से देखो बेटा x कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो बेटा y कॉमन आ रहा है, तो मैं कुछ यहाँ पर करता हूं, मैंने कहा देखो dy बाई डी एक्स, जब यहाँ से देखो मैं ऊपर से x कॉमन लेता हूं तो आपके पास क्या टर्म है, बल्कि आप एक काम करो, सिंपल एज दैट, इसके नीचे इसको डिवाइड करवा दो। मैंने कहा देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब और प्लस का एक्स क्यूब। अब ऊपर से y कॉमन लो बेटा, नीचे से x कॉमन ले लो, क्या बनेगा, ऊपर से y कॉमन लेता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो बेटा, नीचे बेटा मैं x कॉमन लेता हूँ, कितना हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म बेटा सिंपल बन गई, कैंसिल आउट हो गई, मतलब डी वाई बाई डी का आंसर कितना आ गया आपके पास, y बाय एक्स आ गया, और जो कि आपने प्रूव करना था। सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा आसान था, हो गया। आगे चलते हैं, लिखो बेटा। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये भी प्रूफ का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर y इसके बराबर है तो प्रूफ करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर एक आपके पास टर्म दी गई है इसको प्रूफ करना है, बेटा सॉल्व करेंगे। बड़ा ही आसान काम है। देखो बेटा, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसकी लूंगा बेटा, टेंजेंट a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, कुछ ऐसा फंक्शन आपको दे रखा है। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है, कितना आ जाएगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, और इसके अंदर का डेरिवेटिव ले लेंगे बेटा a के साथ टेंजेंट इनवर्स x का, सिंपल सी बात है। अब देखो इसका डेरिवेटिव लो, चलो पहले आगे बात में बताता हूँ। मैं देखो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू बेटा सीकेंड स्क्वायर a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, और ये कितना हो जाएगा, a टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल है। अब देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा देखो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय a। मतलब मैंने क्या किया, सेकेंड स्क्वायर को रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब ये वाली जो टर्म है बेटा क्या y के बराबर है आपके पास, बिल्कुल बेटा y के बराबर है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए, ए बचा हुआ है, इसको यहाँ माइनस में लेके आ जाओ बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए टाइम्स लिख लो बेटा, ए यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया, आपने बोला सर हैंड्स प्रूफ कर दिया मैंने, हैंड्स श्योर्ड, आप कुछ भी इसके आगे लिख सकते हो। क्वेश्चन बड़ा आसान था, कंप्लीट हो गया है, इसको लिखो। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए आइए स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। वो था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपको पैरामीटराइजेशन करके दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, इसके बाद एक और है, मैं आपको करवाता हूँ। अगर देखो, अगर आपके पास x इक्वल है किसके बेटा, a साइन थीटा के, तो आपने क्या बोला भाई, मेरा dx ओवर d थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, a cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, सिंपल है। और अगर मैं बोलूं मेरे पास अगर y जो है वो बराबर है बेटा किसके, a cos थीटा के, तो मैं बोल सकता हूँ भाई मेरे पास dy बाई डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा के बेटा, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना बेटा। अगर आपसे बोला जाए कि बेटा dy बाई डी एक्स निकालो, तो मैं क्या कह सकता हूं कि dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाई डी एक्स बाई द चेन रूल, सिखा चुका हूं बेटा। क्या होगा, dy बाई थीटा का रिजल्ट कितना है, माइनस का a साइन थीटा, और इसका रिजल्ट कितना है बेटा, कहां गया, a cos थीटा, कितना आ जाएगा नीचे, a cos थीटा, a से a कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का टेंजेंट थीटा, आपके पास रिजल्ट आएगा किसका, dy बाई dx का। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर खत्म हो चुका है। बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट भी आपका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ये हुआ है बेटा। यहाँ आपके पास x जो है उसके बराबर है बेटा t प्लस 1/t, इट मीन्स आपका जो dx बाई dt होगा इसके इक्वल होगा बेटा, t का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 अपॉन t का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपको कुछ डेरिवेटिव याद भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर आता है। अगर आपसे बोला जाए बेटा y बराबर किसके बेटा, t प्लस 1 के, तो आपका जो dy बाई dt आएगा वो कितना आएगा बेटा, t का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, इट मींस रिजल्ट इज 1। सिंपल है बेटा। क्या चाहिए आपको, dy बाई dx चाहिए, तो आप क्या बोलोगे बेटा, मुझे बोलोगे dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx चाहिए। तो बेटा dy बाई dt का रिजल्ट कितना है बेटा, 1, और इसका रिजल्ट आपको कितना है बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो को सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, dy बाई dx बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ t। अब आपके दो क्वेश्चंस तो हो गए। अब ये थोड़ा क्वेश्चन आपको लंबा सा लग रहा है, क्योंकि इसके डेरिवेटिव थोड़े से लंबे होंगे। तो यहाँ आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, मिटा देता हूँ मैं। अब बात करते हैं बेटा इसकी। देखो बेटा इसमें जो x है बराबर किसके बेटा, a टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे बेटा साफ साफ नजर आ रहा है कि क्वोशंट रूल का यूज किया जा रहा है। तो बेटा dx ओवर dt का रिजल्ट कितना आएगा बेटा, a अपने पास ऐसे ही छोड़ दो बेटा, नीचे वाले को रख देता हूँ बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेटा कितना आएगा। अब यहाँ पे आपको मैं लगा के दिखा दूंगा, परेशान ना हो जाओ। डी बाई डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर, और बेटा माइनस साइन लगा के इसी को हम छोड़ देंगे, और अगला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किसका ले लेंगे बेटा, जो नीचे आप छोड़कर आए हो उसका, और नीचे क्या आ जाता है बेटा, 1 प्लस टी का स्क्वायर पर होल स्क्वायर। तो दैट इज द क्वोशंट रूल ऑफ द डेरिवेटिव्स। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, कितना आएगा, dx ओवर dt इज नथिंग बट इक्वल टू a, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2t, और ये कितना आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 2t, और जब डिवाइड करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर आ जाएगी, सिंपल एज दैट। अब यहाँ देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर देते हैं। मैंने कहा मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा dx बाई dt इज इक्वल टू a टाइम्स बेटा, ये अंदर मल्टीप्लाई करना जाएगा माइनस का 2t और माइनस का 2t क्यूब। बेटा माइनस लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2t, और माइनस माइनस बेटा प्लस होगा, और 2t मल्टीप्लाई कितना जाएगा 2t का क्यूब। डिवाइड करेंगे बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर से, चेक करो बेटा 2t क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, मतलब इसको ऐड कर लो, माइनस टू माइनस 4t। तो आपके पास फाइनलाइज रिजल्ट बेटा dx बाई dt का जो फाइनलाइज रिजल्ट आएगा कितना आएगा, माइनस का 4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये आपका डेरिवेटिव किसका आ गया, फॉर x की तरफ से। अब बात करते हैं इसी की तरफ। अच्छा, मैं इसके डेरिवेटिव मैंने आपको निकाल के तो दिखा दिया, अब मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख लेता हूँ ताकि परेशानी ना हो। मैंने कहा dx ओवर dt का रिजल्ट बेटा कितना आया, ये आया आपके पास -480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको मिटाता हूँ ताकि मैं अपने y को कैलकुलेट कर सकूं। अब मेरा y क्या है, क्योंकि मैंने एक चीज तो निकाली ना बेटा, y किस बराबर है बेटा, y इज इक्वल टू बेटा बराबर है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा यहाँ भी क्या लग जाएगा, क्वोशंट रूल, dy बाई dt इज नथिंग बट इक्वल टू बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर को छोड़ देंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी किसका, 2bt का, फिर माइनस के 2bt को छोड़ देंगे, फिर डेरिवेटिव किसका ले लेंगे बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर का, और नीचे जो बचेगा क्या होगा बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल एज दैट, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। तो इसको डेरिवेटिव बेटा कैलकुलेट कर लो, dy बाई dt इज नथिंग बट इक्वल टू मल्टीप्लाई, पहले तो डेरिवेटिव निकाल लो बेटा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स b, क्योंकि बेटा 2b इज अ कांस्टेंट टर्म, t इज अ फंक्शन, तो डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 1 आएगा। यहाँ से भी कितना आएगा बेटा 2bt, और ये कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो dy बाय dt। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो बेटा, यहाँ से b कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो ताकि परेशानी ना करे बेटा। b कॉमन ले तो कितना बताइए, ये हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन जा चुका है बेटा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 टी स्क्वायर, और t कितना हो जाएगा बेटा t का क्यूब हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से यही चीज है बच रही है। तो नीचे कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब चेक कर लेते हैं बेटा का 2b, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 2, और ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, ठीक है, और 2 2 जा 4 यहाँ पर आ जाएगा, t b बाहर चला गया था, टी स्क्वायर 2t कितना हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा। सही कर रहा हूँ, मतलब ये आपके पास कोई रिजल्ट है और आगे कोई सिंप्लीफाई करने वाली चीज तो नजर आ नहीं रही है, बस यहाँ से आप 2 कॉमन अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 टाइम्स b, अंदर बचेगा बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, आप सब लोगों को वैसे ही मालूम है बेटा क्या निकालना चाहता हूँ, dy बाई dx। तो इसका मतलब क्या होगा कि dy बाई dt निकालना पड़ता है, फिर dt बाई dx निकालना पड़ता है बाय द चेन रूल। ये आपको बात समझ में आ रही होती है। तो बहुत ज्यादा आसान हो गया ये क्वेश्चन, तो सिंपल देखते ही सॉल्व हो रहा है। dy बाई dt का रिजल्ट कितना आया बेटा, ये वाला आया था, ऐसे ही है, तो ये वाला आएगा तो बेटा क्या रखूंगा, मैंने कहा 2bt बल्कि नहीं 2b और 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बेटा इस टर्म को पलटना पड़ेगा क्योंकि dt बाई dx है, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 480, लेकिन माइनस का बेटा ये पूरी टर्म आपस में क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो जाएगी, और 2 1 जा 2, और कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब क्या रिजल्ट कितना आएगा बेटा b टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस का 280। तो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ नथिंग बट dy बाय dx। ये आपका रिजल्ट बाहर आ चुका है। दैट वाज द सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। चलो भाई, इसका ये लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ इसका लास्ट पार्ट क्या है। इसका लास्ट पार्ट है बेटा आपका जो x है वो इक्वल है बेटा a थीटा स्क्वायर, और y बेटा इक्वल है किसके 2a थीटा। आपको बोल रहा है बेटा dy बाई dx फाइंड करो। इसका फोर्थ पार्ट है बेटा क्वेश्चन का। तो सिंपल है बेटा, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा a टाइम थीटा स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 2 थीटा, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा मतलब x स्क्वायर या थीटा स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा 2a, आपके पास ऐसे ही रह जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। तो आपने क्या निकालना है बेटा dy बाई dx फाइंड करना है। इट मींस आप क्या कह सकते हो, सिंपल सी बात है बेटा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी dx। तो कितना रिजल्ट आएगा बेटा, तो dy बाई डी थीटा कितना आ गया आपके पास 2a, उसको डिवाइड कर दो बेटा किससे 2a थीटा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। इट मींस dy बाई dx का आंसर कितना आ गया बेटा 1 बाय थीटा आ गया। तो दैट विल बी द वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 की, वो बहुत ज्यादा आसान है, इसके बाद एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे।
चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बनता ही आसान है और ये अक्सर एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर आपके पास देखो y दिया हुआ है, क्या एक इनफाइनाइट आपके पास सीरीज के अंदर टेंजेंट गिवन है बेटा, रूट ऑफ टेंजेंट x पॉजिटिव रूट ऑफ टेंजेंट x, और ये इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। मतलब यही टर्म आगे आगे चल के बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट है बेटा। तो अगर मैं काम करता हूँ, इस टर्म का स्क्वायर कर देता हूँ, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट x एंड पॉजिटिव, पहला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा बेटा, बकाया तो बच जाएंगे ना। मैंने कहा टेंजेंट x पॉजिटिव अंडर रूट टेंजेंट x, और ये यूं करके कहाँ तक चलेगा, इनफिनिट तक। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या y नहीं है, y है ना बेटा, तो बेटा y रख देंगे इसकी जगह पे। बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंजेंट x प्लस y। तो एक काम यहाँ किया जा सकता है, इस पूरी टर्म का आपने डेरिवेटिव लेना है। मैंने कहा देखो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x एंड प्लस dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो वो आई थिंक ये बड़ा इजी हो गया। अच्छा ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, कितना होगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव दोबारा आएगा dy बाई डी एक्स। बेटा इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ, ये dy बाई डी एक्स माइनस का हो जाएगा। यहाँ बेटा टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर x होता है। अब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, आपका काम बन चुका है बेटा। 2y माइनस 1 बच जाएगा अंदर की तरफ, क्या आएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। तो दैट विल बी द प्रूफ। तो आसान था, मतलब 2 मिनट में हो गया, सिंपल सी बात है। अगर आपको इसको डायरेक्ट भी करना है ना, कुछ भी नहीं करो बेटा, 2y माइनस 1 यहाँ लिखो, कोई सा भी चीज हो और उसका डेरिवेटिव यहाँ रख दो, बस आंसर आ जाता है। ठीक है, सिंपल है ना, देखो कोई मसला वाली बात तो है नहीं। अब बात करते हैं बेटा फाइनल क्वेश्चन की। फाइनल क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बेटा, आपने जो है वो एक कॉस इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालकर बताना है। वैसे तो हमें डेरिवेटिव पता है, लेकिन हम बाय प्रोसीजर भी निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं, फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स। सिंपल हो गया। अच्छा अब एक काम करते हैं बेटा, y लाने के लिए तो मतलब y के बराबर सपोज करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो पहले पार्ट को करता हूँ। मैंने कहा पहला पार्ट, मैंने कहा y बराबर रखते हैं बेटा किसको, cos इनवर्स x को। सिंपल सी बात है बेटा, cos को यहाँ लेकर आओ। ये यहाँ लेकर आने से मकसद ऐसा है कि दोनों साइड पे आपने cos फंक्शन ले लेना है, क्योंकि मैथमेटिकली हम ऐसे बोलते हैं बेटा। यहाँ पे आप अगर cos फंक्शन लेते हो तो ये हो जाएगा बेटा cos इंटू cos इनवर्स ऑफ x। तो ये खत्म हो जाता है बेटा, हम इसलिए बोलते हैं कि cos जो है वो इस तरफ आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बेसिकली बात थी ये। अब इसका डेरिवेटिव ले लो बेटा, cos y का डेरिवेटिव बेटा कितना होगा, वैसे आपको डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ। मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ cos y इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये तो 1 हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, माइनस का साइन y एंड डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू 1। अब बेटा साइन y को नीचे लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन, बल्कि माइनस 1 अपॉन साइन y के बराबर हो जाता है। अब मैं बाय आइडेंटिटी साइन थीटा को लिख सकता हूं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई लिख सकता हूं कि बाय आइडेंटिटी ना बेटा। देखो जब आपको मालूम है कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो अगर मैं इस पे स्क्वायर हटाऊं तो रेडिकल आ जाएगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या जाती है, ये वाली जाती है। अच्छा cos y बेटा किसके बराबर था, x के बराबर था, तो इट मींस कि dy बाई डी एक्स रिजल्ट कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स फंक्शन। अब बात करते हैं बेटा अगले पार्ट की। तो अगला पार्ट भी बेटा बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। मैंने कहा cosec इनवर्स, मैंने कहा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, cosec इनवर्स ऑफ x। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड पे cosec ले लेते हैं। मैंने कहा देखो cosec y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा cosec इन अंदर के अंदर क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ x। तो सिंपल यहाँ x बचेगा बेटा, यहाँ हो जाएगा आपके पास cosec y इज इक्वल टू x हो जाएगा। सिंपल है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो बेटा, cosec का डेरिवेटिव बेटा कितना आता है, माइनस, बल्कि मैं आपको लेके दिखाता हूँ। मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ cosec y इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव लोगे तो माइनस
यही आएगा बेटा कोसेक वाई, और कॉट वाई भी साथ में आता है, और डी वाई बाय डी एक्स हो जाता है। अब इस डी एक्स बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देना बेटा इसको उठा के नीचे लेके आओ। मैंने कहा देखो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा कोसेक वाई, और कितना हो जाएगा बेटा कॉट वाई। अब मैं कॉट वाई को भी कुछ लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं कॉट वाई को लिख सकता हूँ अंडर रेडिकल कोसेक स्क्वायर वाई -1, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि दैट्स आल्सो द आइडेंटिटी। तो ये उठा के रखता हूँ। मैंने कहा देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन, इसकी जगह पे रख दूंगा बेटा, बल्कि नहीं, ये कॉट वाई की जगह अब आप अपना कोसेक वाई तो आप ऐसे ही रखो। मैंने कहा कोसेक वाई अंडर रेडिकल कितना हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर वाई -1। बेटा कोसेक वाई पर बराबर था एक्स के, तो आपका डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड हो गया, कितना हो जाएगा बेटा -1 अपॉन एक्स टाइम्स अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर -1। तो दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक वाई। तो सेम एज दैट आप मुझे कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं आपको बता देता हूं वैसे तो। मैंने कहा देखो ये जो कॉट इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है बेटा, कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसका जो बेटा डेरिवेटिव आता है आपके पास, वो आपके पास आएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का। तो आपने ये मुझे प्रूफ करके बताना है, या फिर आपने हाँ प्रूफ करके बताना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन से स्टेप्स आपने फॉलो किए, और इसके साथ साथ आपने मुझे कमेंट में बता देना है, ताकि मैं आपको अप्रिशिएट भी कर सकूं। तब तक के लिए हाफिज बेटा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपके पास 3.4 को मैंने खत्म कर दिया है, इंशाल्लाह अगली 2-3 वीडियोस के अंदर चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए हाफिज, बाय बाय, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।